बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और अफगान तालिबान अब लगता है आमने सामने आने वाले हैं और पहला मरहला टेबल पर बैठना होगा और दूसरे मरहले के अंदर इंडिया को ज़बरदस्त जवाब। ये क्या सूरत हाल होने जा रही है, इसको ज़रा समझने के लिए एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। 2010 के अंदर इंडिया में एक फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम है राजनीति। उस फिल्म को बनाने वाले थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर प्रकाश झा। ये प्रकाश झा ने फिल्म बनाई थी 60 करोड़ से और इसने 145 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सुपर डुपर हिट रही, काफ़ी बड़ी इस फिल्म में कॉस्ट थी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद प्रकाश झा ने कहा कि अब वो इसका सीक्वल बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो क्या समझते हैं कि आज के वक्त इंडिया में राजनीति बड़ी मज़ेदार हो गई है। यही सूरत हाल अब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने की कि मुसलमानों की कमबख्ती ये है कि मुसलमानों के इलाकों में निकल आया तेल जो कि दूसरी ताकतों को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए आज वो मुसलमानों का बुरा हाल करें, यहाँ पर पूरी तरह हमला आवर है और मुसलमानों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल को अब आप समझ लें अफगान तालिबान के हिसाब के साथ। आज सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो गई है। ज़ल्मे खलीलजाद इंडिया गए, इंडिया के कहने पर पहले इंडिया के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया। विक्रम सूद जो कि राह के साबिक चीफ थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका की फोर्सेस यहाँ से निकलती हैं तो अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलेगा, ISI के साथ मिलेगा और पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर कश्मीर में गज़वा हिंद बर्पा कर देंगे। ये असल में उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था ये रॉ की पॉलिसी है। अब उसके बाद ज़ल्मे खलीलजाद इंडिया गए और अजीत डोवल के कहने पर उन्होंने बयान दिलवाया कि अफगान तालिबान डायरेक्टली बातचीत करें। अब इस तमाम सूरत हाल में सुहेल शाहीन का बयान देखिए क्या है। सुहेल शाहीन ने कुछ अरसा पहले भी इंडिया से बातचीत की और लगातार वो करते रहे। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है। अब उन्होंने जो बयान दिया उसकी कड़ियां आपके सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया के अंदर कोई हमला या कोई बड़े लेवल का करने नहीं जा रहे कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर हवा बनाकर पेश करे, क्योंकि जितना प्रोपेगेंडा इंडिया के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ होता है। आपको वो फुटेज याद नहीं? आपको याद नहीं वो फुटेज जो ISI के चीफ आकर मिले थे मुल्ला ब्रदर से और जब वो पाकिस्तान आए थे तो ऐसा लगा किसी ने इंडिया के सीने में छुरियां मारी हों। वो आज तक फुटेज उनको नहीं भूलते, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया। अब सुहेल शाहीन ने कहा है कि आ जाएं आप, बैठ जाएं हमारे साथ। हम चाहते हैं तमाम नेबर कंट्री से अच्छे ताल्लुकात कायम करना, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो या कुछ भी हो, चाइना हो। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। हमने जो अपना इस्लामिक निज़ाम कायम करना है वो अफगानिस्तान के अंदर करना है। और अगर अमेरिका और इंडिया समझ सके उसको डायरेक्टली हमसे बात करनी है तो हमसे वो बात करें। और अगर वो रोल प्ले करना चाहते हैं, हम पॉजिटिव रिलेशन चाहते हैं इंडिया के साथ, हम लड़ाई नहीं चाहते। अब जरा समझिएगा इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। असल में अशरफ गनी नहीं मान रहा, काफी सारे माहदे थे। अफगान तालिबान ने किया अमेरिका से माहिदा, वो यहाँ से अब निकलना चाह रहे हैं ट्रंप के इलेक्शन से पहले। अशरफ गनी के पीछे इंडिया ने अब डायरेक्टली बयान दिलवाया कि अफगान तालिबान को भी कहा है कि आप गनी गुनी को छोड़े, हमसे डायरेक्टली बातचीत करें, क्योंकि हम जो कह रहे हैं गनी ने वही करना है। और इस तमाम सूरत हाल में ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि इंडिया अफगान तालिबान बैठकर बात करें। अफगान तालिबान जब बैठेंगे तो डेफिनेटली बात है पाकिस्तान की इनपुट होगी। इंडिया उनके सामने क्या सूरत हाल रखेगा और अफगान तालिबान अब क्या करेंगे। वो मोदी सरकार के सामने ये बात करेंगे कि हम सबसे पहले तो अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ये पहला मरहला होगा। लड़ाई एंड के ऊपर है। उसमें वो कहेंगे कि आप यहां से निकलें, ना ये मुल्क आपका है, ना अमेरिका का है, ना गनी का है। गनी को तो हम तस्लीम नहीं करते। इंडिया कहता है गनी को तस्लीम करे। वो रखेंगे सामने कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का रोल लाजमी हो। अफगान तालिबान ये बात कहते हैं कि दाइश हो जाए। उन्होंने इंडिया के कई हेलीकॉप्टर्स भी मारे 2018-19 में, ये भी जेहन में रखे। उन्होंने उनके राह के कई ऐसे एजेंट पकड़े हैं और वो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन के ऊपर पकड़े हैं, बाद में मारे भी हैं। TTP को भी काफी ज्यादा मारा है। अब असल में इंडिया चाह रहा है उनकी कीमत लगाना। वो चाह रहा कोई ऐसी चीज करे। 2002 से ऐसी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान के अंदर है। अफगान तालिबान उनको कहेंगे आप दाइश का सपोर्ट छोड़ दें, हम दाइश को नहीं छोड़ेंगे। और उसके अलावा TTP की सपोर्ट छोड़ दें, तहरीक तालिबान की, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और ऑलरेडी वो मार रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये इंडिया के लिए जहर का प्याला पीने के बराबर है। अब जब ये चीजें सामने आएगी तो इंडिया डिमांड क्या करे? इंडिया कहेगा कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना रखें,
वो ये बात कहेंगे कि हम सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे, ईरान के साथ भी रखेंगे, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी। अब ये जो बयान सुहेल शाहीन का आया है कि वो पॉजिटिव रिलेशन चाहते हैं, आप टेबल पे बेशक आ जाए, तो वो यही बात है कि हम सबके साथ एक जैसा रखना चाहते हैं। ये बड़े ही पॉजिटिव और मुहतात अंदाज में सुहेल शाहीन का बयान आया है इंडियन मीडिया को, और कहा है कि हम आपके साथ भी ताल्लुक रखना चाहते हैं। अब इंडिया जब अफगान तालिबान की शराइत सुनेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ये सरजमीन इस्तेमाल होनी, आप यहां से निकले, तो इंडिया यहां पर कोई लड़ाई करना चाहेगा। वो लम्हा होगा जब आखिरी लेवल के ऊपर अफगान तालिबान पहुंच जाएंगे, तो फिर वो इंडिया को वार्निंग देना शुरू कर देंगे कि आपने अगर यहां से सरजमीन इस्तेमाल की, ये पाकिस्तान के हक में होने जा रही है बात, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान को कहेगा कि आपकी सरजमीन ना इस्तेमाल हो हमारे खिलाफ, और आप इंडिया को ये मैसेज कन्वे कर दे। पहले करें प्यार से, डायलॉग से, अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद फाइनल वार्निंग देते हुए वही हशर करें जो अमेरिका का 20 साल में किया, अशरफ गनी हुकूमत का किया, और इसका। अब इंडिया और अफगान तालिबान आने वाले हैं आमने सामने, और अनकरीब हो सकता है इनके डायलॉग स्टार्ट हो, वहां पर ये चीजें रखी जाएगी। इंडिया जब नहीं मानेगा तो इस तमाम सूरत हाल में अफगान तालिबान के पास लास्ट ऑप्शन होगी गनी हुकूमत का तख्ता उलट कर फिर खाली पाकिस्तान के साथ तो होना अलग बात है, वो इंडिया के खिलाफ भी हो जाएंगे, और ये इंडिया की मौत साबित होगा। इंशाल्लाह इंडिया कभी भी यहां से कामयाबी नहीं ले सकेगा। हम तो चाहते हैं कि अफगान तालिबान और इंडिया की आपस में लड़ाई हो, इनको पता चले कि अफगान तालिबान की पावर होती क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।